सुनाओ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। अब देखिए 686 रुपये का प्राइस है और ये स्टॉक ना कुछ करके दिखा सकता है। अब टाइम आ चुका है इलेक्शन के रिजल्ट का, सो दैट मार्केट 4 जून को हो सकता है काफ़ी वॉलेटाइल हो। ऐसे में आपको हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो 686 रुपये का प्राइस देखने को मिल रहा है वो थोड़े से निचले लेवल पर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इवन यही नहीं, बाकी स्टॉक्स भी अगर आपको निचले लेवल पर मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हिंडाल्को इंडस्ट्रीज काफ़ी अलग है, जो कि आगे का विजन कंपनी ने शेयर किया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अगर आप ईवी को लेकर कुछ भी कहें तो यहाँ पर कंपनी आगे बढ़ चुकी है। ईवी के अंदर काफ़ी सारे एमओयू जो हैं वो साइन कर चुकी है। इवन यहाँ पर प्लांट भी जो है वो लगा दिया, हम उसके ऊपर आएंगे। बट अगर आप देखें वेदांता ने भी अच्छे खासे गेन डिलीवर किए हैं। और जब हिंडाल्को 500 रुपये पर था ऑलमोस्ट, तो मैंने आपसे कहा था कि इसको आप बाई करिए क्योंकि मल्टी ईयर यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है और यहाँ पर आपको बाई कर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट आपको 200 रुपये का गेन वहाँ पर मिलता हुआ देखा। इवन वेदांता जो कि 272 पर था उसका 300 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट होना था, लेकिन वेदांता आप देखिए किस तरीके से रनअप दिया। तो दोनों ही स्टॉक ने अच्छे खासे रनअप दिए और अभी ये रुकेंगे नहीं, अभी टाइम नहीं है ये रुकने का। हायर साइड अभी और जाना है, उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। और हिंडाल्को हो या वेदांता, अगर आप देख रहे हैं पर्सनली जो हिंडाल्को है, अगर आप उसको देख रहे हैं तो 2030 को लेकर चलिए। क्योंकि अगर आप देखें ईवी का जो आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर जो विज़न है ईवी का आगे जो बढ़ने का, वो अगर आप देखें तो 1-1.5 साल में पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम 4-5 साल तो देना ही पड़ेगा क्योंकि सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कार्स जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। एक आम आदमी भी यही सोचेगा पहले इंफ्रा हो जाए चार्जिंग का, उसके बाद हम कार लेते हैं। तो वो आप देखिए, तो इतना आसान नहीं है इंडिया के अंदर एकदम ईवी का पैर आ जाना, लेकिन धीरे धीरे स्टेप रख रहे हैं। बट अगर आप देखें ऑल टाइम हाई के अराउंड है स्टॉक और ये एक नया विज़न है इनका। मतलब आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये आगे बढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा सा हेल्प करेगी आगे आने वाली ग्रोथ में। ऑल टाइम हाई के आसपास है। वैल्यूएशन की अगर आप बात करें तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती है कंपेयर टू वेदांता, और यहाँ पर पॉसिबल है कि आपको 100 रुपये का और गेन देखने को मिले, यानी कि स्टॉक 800 रुपये के लेवल देखने को मिलेंगे। और ये पॉसिबल है, कोई दूर की बात नहीं है। क्योंकि आप अगर आप देखें तो आईपीओ जो है वो नोवेलिस का आईपीओ काफ़ी हेल्प कर रहा है। अब लोग कह तो रहे हैं कि आपने क्या वैल्यू बनाई है या क्या ये किया क्या वो किया है, बट हमारे इंडिया के अंदर ही इन कंपनियों की कितनी वैल्यू है। अगर आप देखें मार्केट कैप 1 लाख के अराउंड पड़ा हुआ था हिंडाल्को का, वहीं वेदांता का पड़ा हुआ था, जबकि करोड़ों का डिविडेंड दे दिया है। सो दैट उसके बावजूद भी ये मार्केट कैप नहीं बढ़ पा रहे थे, कंपनी की वैल्यू ही नहीं बढ़ पा रही थी। स्टॉक्स जो है वो वहीं डले थे। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कहाँ से थी, और अपने बुक वैल्यू से सिर्फ और सिर्फ लमसम 250 रुपये ऊपर चल रहा है हिंडाल्को। तो कितना ही डिफरेंस आपका हो गया है अब जाकर, तो वो आप समझिए। अब हिंडाल्को है क्या, आप देख ही रहे हैं कि इंडस्ट्री लीडर है एल्यूमिनियम में और कॉपर में, और ये सबसे मेन पार्ट है। और इनका जो जॉइंट वेंचर साइन हुआ है, सॉरी एमओयू साइन हुआ है, वो इसी वजह से है। अब कार में अगर आप देखें, आप ईवी के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं, राइट। अभी हमारे सामने निफ्टी ने ईवी का जो एक इंडेक्स है वो उसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है, मानते हैं। बट अगर आप देखें तो यहाँ पर हिंद कॉपर में इतनी तेजी क्यों आई, क्या आपने सोचा है? कॉपर की वजह से, क्योंकि वो कॉपर की कंपनी है, सो दैट कॉपर में तेजी आई क्योंकि ईवी के अंदर नीड है। अब जो मेटल जो प्रेजेंट रहेंगे ईवी के अंदर वो है लिथियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल और ग्रेफाइट एंड एल्यूमिनियम और कॉपर, ये पार्ट। और कंपनी आपकी हिंडाल्को करती क्या है, एल्यूमिनियम और कॉपर में लीडर है। तो जब ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया के अंदर, तो आपको डायरेक्टली ये यहाँ पर जो है आपको कोई इंपोर्ट करने की नीड नहीं है। ये आपको तुरंत ही यहाँ पर इंडिया में रहकर ही आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे एल्यूमिनियम एंड कॉपर। और वो वैसे भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ही हिंडाल्को। सो दैट इनकी टेक्नोलॉजी भी जो एल्यूमिनियम फॉयल वाली है कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ, वो यहाँ पर उसके लिए एमओयू साइन हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि हिंडाल्को को होल्ड करना आगे के लिए कितना बेहतर है। अब देखिए जो हिंडाल्को का एमओयू साइन हुआ है वो फिनर्जी और आईओसी के साथ हुआ है, यानी कि आईओसी और फिनर्जी के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है। फिनर्जी की बात करें तो इजराइल का यहाँ पर जो मेटल एयर बैटरी टेक्नोलॉजी है उसकी लीडिंग कंपनी है, उसमें लीडिंग कंपनी है। और यहाँ पर आईओ के साथ इंडिया के अंदर जॉइंट वेंचर किया है बैटरी बनाने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है हिंडाल्को के साथ, हिंडाल्को से इनको चाहिए है एल्यूमिनियम प्लेट्स जो कि एल्यूमिनियम एयर बैटरी में यूज़ होगा, और रिसाइकलिंग भी करेंगे एल्यूमिनियम को आफ्टर दी यूज़ इन दीज बैटरीज, राइट। तो हिंडाल्को का यहाँ पर जो है ना ग्रोथ आप समझिए कि जो बैटरी है जो बता रहे हैं एल्यूमिनियम प्लेट चाहिए, तो उससे यहाँ पर ग्रोथ आती हुई दिखेगी। जो आपका पहले जो बिजनेस चल ही रहा है वो तो चल ही रहा है,
लेकिन अभी का जो ग्रोथ आने वाली है बैटरी की वजह से, उस पर तो नज़र रखिए। तो वो अभी आना बाकी, वो तो प्राइसिंग अभी आई नहीं है। और देखिए स्टॉक्स में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उतार चढ़ाव नहीं होगा तो आपको नीचे खरीदने का मौका नहीं मिलेगा और ऊपर बेचने का मौका नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर यही कहना है कि हिंडाल्को का जो एक बुक वैल्यू है वो 472 रुपये 36 पैसे चल रही है। 472 रुपये 36 पैसे चल रही है। अब देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 1.46 टाइम। अब जाकर जब ये 200 रुपये की तेजी आई है तब जाकर आपको कुछ देखने को मिल रहा है। तो उससे पहले क्या हिंडाल्को प्रॉफिट नहीं करती, वैल्यू ही नहीं बढ़ रही भैया, मार्केट के अंदर वैल्यू ही नहीं बढ़ रही। अब लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो इनकी सही वैल्यू है। कहाँ सही वैल्यू दिख रही है आपको? जो स्टॉक बुक वैल्यू के अराउंड ही चल रहा है, जिसकी बुक वैल्यू रियल वैल्यू आपके सामने देखने को मिले, तो क्या हिंडाल्को के बिजनेस में दम नहीं है क्या? वो ऐसी लीडिंग कंपनी बन चुकी है। तो वो एक थोड़ा सा टाइम टेकन वाली बात है, बट एक्चुअल में हिंडाल्को एक बेहतरीन कंपनी है। और अगर आप निचले लेवल से होल्ड कर रहे हो तो आपको होल्ड करना चाहिए कहीं ना कहीं आगे के लिए, जो कि अब आप समझ गए होंगे। फिर आप अगर भागते रहेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो इस बात को भी समझिए। पी रेशियो 15.25 पर है, इंडस्ट्री पी आपका 28.75 पर है, डिफरेंस है। और आपको यहाँ पर कंफर्ट भी देखने को मिला है इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन। बट ऐसा नहीं है कि हिंडाल्को जो है वो वेदांता से कम वैल्यू रखती है, लेकिन उसका एक बेहतरीन रीज़न भी है। वो बेहतरीन रीज़न नहीं है, वो थोड़ा सा आप समझिएगा। यहाँ पर जो आपका ROCE है वो ज़्यादा बेहतर है आपका वेदांता का, इसीलिए प्राइस टू बुक वैल्यू वेदांता की ज़्यादा हमें हायर साइड देखने को मिली है कंपेयर टू हिंडाल्को। अब जहाँ हिंडाल्को का 11 का आपका जो ROCE बैठता है 11 पॉइंट समथिंग का ROCE है, वही वेदांता का 28 का है। तो इतना अंतर है, तो वैसे भी अगर आप इतना अंतर देखते हैं तो उसको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, यानी कि वेदांता ज़्यादा बेहतर कर रहा है कंपेयर टू हिंडाल्को। बट फिर भी अगर आप देखें तो जहाँ वेदांता यहाँ पर 5.44 टाइम अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, वहाँ एटलीस्ट 2 से 2.5 टाइम तो यहाँ पर जो है आपका हिंडाल्को का होना चाहिए। सो दैट ये इस वजह से यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि आगे पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है वो आपका 1000 के आसपास या थोड़ा सा उससे और ऊपर रहे। ठीक है, अब वो एक वक्त में तो होगा नहीं, उसके लिए अच्छे नंबर चाहिए और कंफर्ट चाहिए वैल्यूएशन में कंफर्ट है, और हम बुक वैल्यू से थोड़ा ही तो ऊपर निकले हैं। तो अभी ऐसा कोई चिंता वाली बात लगती नहीं है हिंडाल्को के अंदर कि हिंडाल्को बिखर जाएगा, और उसका कोई रीज़न समझ में नहीं आता। हालांकि मेटल में उतार चढ़ाव है, बट ठीक है, स्टॉक की वैल्यू ही तो नहीं बढ़ी है। बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, बट अभी तक तो स्टॉक की वैल्यू ही नहीं बढ़ी थी। एंड सेकंड लास्ट, अब देखिए 4 जून की वजह से यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो हो सकता है नीचे का प्राइस आपको देखने को मिल जाए, राइट। लेकिन जो हिंडाल्को हमने लिया था 10 रुपये का, उस वक्त SL मुझे याद, 10 रुपये का मैं आपसे कह रहा था कि SL लीजिए, जब ये 504 के अराउंड था। मुझे याद है, वो वीडियो अभी भी अपलोडेड है, और ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा था, और ये जगह थी ब्रेकआउट की। 490 का मैं आपसे कह रहा था कि SL लीजिएगा, हाँ याद आया। तो ये पैटर्न था आपका। अब वो पैटर्न सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। वैसे तो पैटर्न के हिसाब से जो आपके रिटर्न थे वो बन चुके हैं, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे थोड़ा और पॉसिबिलिटी बनती है। और जब तक ये ट्रेंड लाइन पर भी आते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल पर भी आते हैं, लेकिन इस पैटर्न की वजह से यहाँ पर जो है ना हिंडाल्को ज़्यादा पसंद आया, और हिंडाल्को अभी वैल्यूएशन काफ़ी कम है। सो दैट इस पर ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट, ये आपका यहाँ पर जो है ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है आपकी। तो इस ट्रेंड लाइन को अपने जो है 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर बना लीजिएगा, ताकि आप इजीली ट्रैक कर सकें। दूसरी बात, ये आपकी मूविंग एवरेज है। अब ये एक बात सबसे सॉलिड ये है कि इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 620 के अराउंड है हिंडाल्को का, राइट। 600 से 620 आप कह सकते हैं। ये 20 रुपये की रेंज जो है वो एक बहुत ही अच्छी खासी सपोर्टिव रेंज है। वहीं पर आपके मूविंग एवरेजेस हैं, और वहीं आपका यहाँ पर जो है सपोर्ट भी है। तो दो चीज़ें 600-620 के अराउंड यहाँ पर पड़ती हैं, मूविंग एवरेज प्लस आपका जो है इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं, 600-620, ये एक रेंज, ठीक है, 20 रुपये की एक रेंज। तो अगर मार्केट के अंदर कोई बड़ी गिरावट आती है, 5-7% अगर मार्केट टूटता है, तो आप समझ सकते हैं कि हिंडाल्को उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। कोई भी अच्छा खासा स्टॉक सर्वाइव नहीं कर सकता है, एक डिप तो दे गई। ऐसे में हिंडाल्को अंदर कोई 6-7% की गिरावट आ जाए, क्योंकि निफ्टी का हिस्सा है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो 6-7% का मतलब ये है कि हम अराउंड इसके प्राइसिंग के आसपास आ जाए। ठीक है, खाया पिया कुछ नहीं, लेकिन बिल भरना पड़ेगा, ये बात। सो दैट ये बात आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आगे के लिए सोच रहे थे, आगे के हिसाब से देखिए, मार्केट गिरेगा और मार्केट बढ़ेगा भी। ऐसा नहीं है कि मार्केट बस ख़त्म, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं।
जो स्टॉक गिरेंगे, अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए, उसमें हिंडाल्को भी शामिल करिए। और लोअर लेवल पर अगर मिले, मैं ये नहीं करूँगी 600 620 पर ही रुक जाएगा, हो सकता है आपको प्रेशर इतना मार्केट में हो कि भाई और टूटे जा रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी प्राइसिंग मिल जाएगी और वो प्राइसिंग अचानक से रिकवर भी होगी तेज़ी से। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सालों लग रहे हैं रिकवर करने, वो अचानक से रिकवर भी होगी, फालतू में गिरे हैं ना इसलिए। सो दैट ये, और ये ट्रेंड लाइन पर अभी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता क्या है। फिलहाल तो वॉलेटिलिटी है तो अभी कुछ कह नहीं सकते। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक विज़न के साथ चलिए, 2030 का विज़न लेके चलिए हिंडाल्को के अंदर। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो कंप्लीटली होल्ड करिए और स्टडी करिए कि कर क्या रहे हैं, आगे क्या हो सकता है। और आदित्य बिरला ग्रुप तो वैसे भी यहाँ पर जो है रडार पर है ही हर एक के। तो एक बार निवेश से पहले स्टडी जरूर करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा या बेचिएगा भी। तो आपके कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।